Hello everyone, how are you all? So, right till now, we have done all the questions related to the perimeter of a rectangle or a square. We have tried multiple shapes. Now, we are going to go ahead with the story sums which we were doing of exercise 10.1. So we till now we have done till question number 14. Now from today we will start question 15 and we will go ahead. So question 15 is saying Sweetie runs around a square park of size 75 meters. Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and width 45 मीटर. Who covers less distance? तो आपको ये बताना है कि जो स्वीटी है वो स्क्वायर पार्क में वॉक कर रही है, राइट? और जो बुलबुल है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क में वॉक कर रही है. अब ये दोनों जहाँ वॉक कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि किसने लेस डिस्टेंस कवर की है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. चलिए आगे करते हैं इसमें. तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्वीटी है उसने स्क्वायर पार्क में वॉक किया. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं आप हमेशा स्टार्ट करिए फिगर से, वो आपको हमेशा इजी होगा. बुलबुल का रेक्टेंगुलर पार्क, ये आपकी स्वीटी का पार्क है, ये आपकी बुलबुल का पार्क है. जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड गिवन है 75 मीटर्स, राइट? एंड जो आपका रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ दी हुई है 60 मीटर्स एंड विड्थ दी हुई है 45 मीटर्स, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं. अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों में से किसने कम डिस्टेंस कवर की है. ठीक है, तो हमें दोनों का बेसिकली देखिए, जो स्वीटी है वो भी यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पे वॉक कर रही है, जो बुलबुल है वो भी यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पे वॉक कर रही है. अब किसने लेस डिस्टेंस कवर की है ये हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर जो सारा का सारा आपका साइड से वी नो दैट it would be 75 meters, it would be 75 meter and this will also be 75 meter. तो चलिए सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी कैलकुलेट करते हैं. is 4 into side, which is 4 into 75, right? So 300 meters is the distance which Sweetie has covered. Now distance covered by बुलबुल. अब बुलबुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 60 प्लस 45, 2 इंटू 105, सो इट वुड बी 210 मीटर्स. सो ये आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल है, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी है. तो किसने लेस डिस्टेंस कवर किया है? ऑब्वियसली बुलबुल ने लेस डिस्टेंस कवर किया है. सो इन द आंसर यू विल राइट दैट बुलबुल हैज़ कवर्ड लेस डिस्टेंस. ओके, चलिए आई एम गिविंग यू 40 seconds. Just copy this question or try to understand it, right? Then we will go ahead.
चलिए आपने कर लिया है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Next question is saying what is the perimeter of each of the following figures? What do you infer from the answers? So basically अब हमें सबसे पहले तो जो भी फिगर्स हैं, देयर आर 4 फिगर्स इन क्वेश्चन नंबर 16. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स. ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो हमें सारे के सारे जो फिगर्स गिवन हैं उनका कैलकुलेट करना है, क्या कि उनका कितना पेरीमीटर है. और उसके बाद हमें देखना है कि जब हमें सारे आंसर्स मिल गए हैं तो इन आंसर्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, बेसिकली सारे आंसर्स में कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. द फर्स्ट फिगर इज सेइंग दैट देयर इज़ अ स्क्वायर विथ 25 सेंटीमीटर ईच साइड, राइट. तो ठीक है, चलिए अब आप इसका कैलकुलेशन शुरू करिए, पेरीमीटर फाइंड आउट करिए. व्हाट वुड बी द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन? You know the question, you know how to calculate it. I'm giving you some time, okay? Just try to calculate it. I'm giving you 40 seconds. Just try to calculate the perimeter of this square with side 25 centimeters. चलिए, आई होप आपने कैलकुलेट कर पाया है. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. यहाँ आपका एक स्क्वायर हो गया जिसकी सारी साइड्स दी हुई 25 सेंटीमीटर्स, राइट. सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर is 4 into side, as we know that all sides are same, so 4 into 25 centimeter, so it is 100 centimeters. This would be your perimeter of the square for question number first, figure 1. ठीक है, अब जो आपका फिगर 2 है, दिस इज अ रेक्टेंगल जिसमें आपको लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर्स एंड विड्थ दी हुई है 20 सेंटीमीटर्स. प्लीज़ ट्राई टू कैलकुलेट इट. ट्राई टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दिस.
चलिए, आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा. लेट्स चेक द आंसर्स. यहाँ पर आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is 2 into length plus width, 2 into 30 plus 20, so 2 into 50, which is equals to 100 centimeter. Right, so this is the answer for this figure. We have calculated the perimeter has come 100 centimeter here, it has come 100 centimeter here. Let's solve the third question. आपका यहाँ पर लेंथ दी गई 40 सेंटीमीटर्स एंड यहाँ पर इट इज 10 सेंटीमीटर. जस्ट कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दिस. आर यू डूइंग इट? चलिए फटाफट कैलकुलेट करिए कि क्या होगा हमारा पेरीमीटर. चलिए कैलकुलेट करते हैं पेरीमीटर. हम इसका पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is equals to 2 into length width, so 2 into 40 plus 10, so 2 into 50, which is again equals to 100 centimeters, right? So the perimeter for this also has come 100 centimeters only. So now we have only one sum left. In this we are going to have one triangle, and the sides of the triangles are 30, 30 and 40. चलिए कैलकुलेट करिए. Please calculate the perimeter of this triangle.
चलिए, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल is equals to side 1 plus side 2 plus side 3, 30 plus 30 plus 40, which is again equals to 100 centimeter. So what is the information we are getting from this? These four figures, in all the four cases we are getting the same results, which is 100 centimeter. The perimeter has come 100 centimeter. So what we have got from this is कि आपका किसी भी शेप का फिगर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिगर देखने में बड़ा दिख रहा है तो उसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा, या फिगर देखने में छोटा दिख रहा है तो उसका पेरीमीटर कम होगा, राइट? पेरीमीटर सेम हो सकता है, डिपेंड्स कि उसकी लेंथ एंड विड्थ कितनी है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस वीडियो. एनी शेप कैन इट बी, बट येस जो हमारा वो है फिगर है उसका पेरीमीटर क्या है, सेम आया है, राइट? चलिए आगे करते हैं. So today we have so today we are going to start our new topic which is area. ठीक है, तो अब हम एरिया की बात करेंगे. हमने पेरीमीटर की बात पहले की हुई है. पेरीमीटर इज समथिंग इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री ऑफ एनीथिंग, राइट? एरिया की यदि हम बात करें तो उस बाउंड्री के अंदर का जो पोर्शन होता है, उस बाउंड्री के अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जैसे हम स्टार की बात करें तो ये जो स्टार है इसका एरिया कम होगा, ऑब्वियसली इसका एरिया ज़्यादा होगा. इसका एरिया कम होगा नीचे वाली लीफ का, ऊपर वाली लीफ का ज़्यादा होगा. ये जो ए सर्कल है इसका एरिया कम होगा और इस बड़े सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा. सो दे हैव सजेस्टेड सो मेनी फिगर्स, लाइक इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, राइट? सो देयर आर सो मेनी फिगर्स जिनमें उन्होंने ये बताया कि हाँ इनका जो एरिया होगा वो क्या है, ज़्यादा है, किसका एरिया कम है. अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए 2-3 फार्मूले डिराइव किए थे कि यदि हम सारी साइड्स को ऐड कर लें तो हमें एरिया मिल जाएगा. यदि स्क्वायर है तो हम 4 इंटू साइड कर लें तो हमें एरिया पेरीमीटर मिल जाएगा. अगर रेक्टेंगुलर थिंग है, रेक्टेंगुलर बॉडी की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, राइट? तो ये हमने किया अभी तक, वो था बेस्ड ऑन कि हमारा शेप कैसा गिवन है उसका हमने पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया. अब हम यहाँ बात करेंगे एरिया की. एरिया के लिए भी हम डिफरेंट फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, ठीक है? और यदि बात आती है इस टाइप के फिगर की जहाँ पर आपको शेप मेंशन नहीं है एंड आपको इनमें भी अगर एरिया कैलकुलेट करना हो तो जो भी इस फिगर के अंदर का जो कवर्ड ब्लॉक्स होंगे दैट वुड बी द एरिया. सो यहाँ 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक. तो 3 ब्लॉक्स मीन्स 3 कंप्लीट ब्लॉक्स एंड 3 हाफ ब्लॉक्स. तो ये दोनों यदि आप हाफ ब्लॉक्स को मिक्स कर दोगे तो एक फुल ब्लॉक बन जाएगा. तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक. तो 4 ब्लॉक्स ये हो गया और ये हाफ ब्लॉक हो गया. तो आपका 4.5 ब्लॉक हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है? तो कितने ब्लॉक उस फिगर के अंदर हैं उनसे भी हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम ये वाली एक्सरसाइज शुरू करते हैं और फिर हम जो फॉर्मूले हैं वो हम थोड़ी देर में ड्राइव करेंगे. फर्स्ट हम ये एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 10.2. इस पर हम बात करेंगे कि किस फिगर का क्या एरिया है. You have 30 seconds to calculate the area of figure A.
चलिए, यहाँ पर we can see that there are 9 blocks inside this square. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 blocks are there inside this square. So आपका यहाँ पर फर्स्ट फिगर का जो एरिया होगा वो होगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स और मीटर्स. सो 9 स्क्वायर यूनिट्स. तो 9 स्क्वायर यूनिट्स. चलिए बी का कैलकुलेट करिए. यू हैव 30 सेकेंड्स. In this figure there are 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocks, so it would be 5 square units. Solve the C part.